जब से केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की, तभी से सभी के मन में ये सवाल गूंज रहा था कि अगर इन कंपनियों ने सरकार की इन शर्तों को नहीं माना तो क्या ये प्लेटफॉर्म्स भारत में बंद हो जाएंगे। और कल जब सरकार की तरफ से दी गई समय सीमा खत्म हो गई तो हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि क्या अब भारत में कोई इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। सरकार का कहना था कि उसके आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है। सरकार ने इन नियमों को लागू करने के लिए जो 3 महीने का समय दिया था वो आज खत्म हो गया, लेकिन इन नियमों ने अब विवाद का रूप ले लिया है। सोशल मीडिया मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ नए आईटी नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस मुकदमे में आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई है। व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार का केस मंगलवार 25 मई को फाइल किया गया। व्हाट्सएप की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सरकार के नए दिशा निर्देशों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है और ये एक तरह से वैसे ही है जैसे हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों की निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा। हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ हैं जो दुनिया भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की निजता की बात करता है। इस बीच हम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यावहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ जुड़ना भी जारी रखेंगे, जिसमें हमारे पास उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानूनी अनुरोधों का जवाब देना भी शामिल है। इसी के साथ गूगल और फेसबुक ने भी कहा था कि वो नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने की ओर काम कर रहे हैं। हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।